हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैंने अरमान मलिक की वीडियो देखी, उसमें कृतिका और पायल का जो रिएक्शन मैंने देखा, यार कसम से मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि इस वाईटी पर इतना गंद हो चुका है कि लोग यार एक दूसरे की इज्जत उतारने में लगे हुए हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि जो लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं उन पर, या जो भी उनको प्रॉब्लम है, उनसे जो भी तकलीफ है, ठीक है यार, वो आप उन तक रखें, उन पर बात करें। आप अरमान पर बात करें या पायल को कुछ भी बोले या कृतिका को कुछ भी बोले, लेकिन यार इस तरीके से उसकी प्रेगनेंसी पर सवाल उठाने और इस तरीके से उनके बच्चों को बददुआएं देनी, उनके बच्चों के लिए इतना मतलब उल्टा सीधा बोलना, तो यार बड़ा अफसोस होता है ये सोच कर कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसमें से कुछ मैरिड भी है और कुछ अनमैरिड है। चलो अनमैरिडों को तो इस बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो मैरिड है उन्हें तो सब कुछ पता होता है। उनको सब कुछ पता होते सोते भी यार ऐसे घटिया एलिगेशन लगाते हैं लोगों पर, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को एक चीज, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जिस तरीके से पायल ने प्रेग्नेंट जब वो हुई थी उस टाइम पर जो भी मतलब उन्होंने शूट भी कराया था, वो सब कुछ उन्होंने किया था। और जब वो बेबी डिलीवर हुआ था उन्होंने बेबी भी दिखाया था, जबकि बेबी सच में ही जब डिलीवर होकर आता है तो इसी तरीके से दिखाया जाता है जिस तरीके से उन्होंने बच्चा दिखाया था। तो यार आप लोगों को मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को अब तो तसल्ली मिल गई होगी ना कि वो लोग आकर यार इस तरीके से मतलब दो औरतों को आपने नंगा कर कर वाईटी पर रख दिया। ये बहुत शर्म की बात है कि आप लोग, ऐसे लोग कहाँ से आते हो, क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी घटिया सोच है कि एक औरत की प्रेगनेंसी पर, उसके बच्चों पर उंगलियां उठा रहे हो कि भाई वो ऐसे और वैसे। अब उन्होंने तुम्हारे को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तो अब बताएं आप क्या कहेंगे इस पे। यार आप लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, मत करो, रिएक्शन देना दो, लेकिन उन लोगों को दो जिन लोगों को देना चाहिए। ये नहीं कि फालतू की बातों में आप लोग रिएक्शन देते हो, बातें करते हो। हम लोग भी रिएक्शन देते हैं, हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन अपने तमीज के दायरे में रहकर कि जहां तक हमें बात करनी होती है वहां तक। इतना ट्रोल हम किसी को नहीं करते कि बंदा यहाँ पर आकर अपने कपड़े उतार दे, नंगा हो जाए। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। अगर हमारे ये करने से अगर कोई नंगा हो जाता है ना, तो बहुत अफसोस की बात है। ऐसे व्यूज, सब्सक्राइबर, डॉलर हमें क्या करने हैं जो किसी औरत को नंगा करके लिए जाएं। यार हम लोग तो अपनी जुबान से बोलते हैं, बातें बोलते हैं जिनको बोलते हैं, ठीक है, और सच बोलते हैं। वीडियो देखकर जो हमें मतलब हमारे पॉइंट जो होते हैं हम वो चीज रखते हैं। लेकिन यार आप लोग तो पर्सनल टारगेट कर रहे हो किसी बंदे को, आप पर्सनल टारगेट करो। अब आप बताओ, आप लोगों को सुकून मिल गया? पायल ने अपना पूरा पेट दिखाया, उसने कटा हुआ पेट दिखाया अपना। अब प्रेगनेंसी के बाद जो उसका पेट है उसने वो दिखाया। कृतिका ने अपना पेट दिखाया, उसने लेट के दिखाया। यार ये मतलब इतनी अफसोस की बात है ना कि दो औरतों को तुम लोगों ने अपने रिएक्शन के चक्कर में नंगा करके रख दिया, ठीक है। उनकी चाहे एक शादी हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, वो उनकी लाइफ है। अगर उस पर तुम लोगों को कुछ पता भी चला है, उस पर रिएक्शन भी तुम्हें देना है तो दे सकते हो यार, उस पर मना नहीं है। वो लोग तुम्हें जवाब भी देंगे उस चीज का। लेकिन आप लोग बच्चों को, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर इस हद तक तो मत जाओ। आप लोग खुद बताओ, जिस चीज के लिए आप लोग रिएक्शन देना शुरू हुए हो उन पर, जो उनकी जो अरमान मलिक की जो बहन है उसने आकर जो वीडियो बनाई थी, उसने एक दिन वीडियो बनाकर यहाँ वाईटी पर आकर वो आग लगाकर एकदम चली गई। उसने वो वीडियो प्राइवेट कर दी, ठीक है। वो अब कुछ भी नहीं बोल रही उस बारे में, ना वो रिएक्ट कर रही, ना वो रिएक्शन दे रही, ना वो अच्छा बोल रही, ना वो बुरा बोल रही। तो मतलब वो तो साइड पर हो गई। यार आप लोग किस लिए इस तरीके से इस हद तक मतलब उतर आए हैं कि इतनी ट्रोलिंग कि उसको मतलब बताना पड़ रहा है कि मैं अपने बच्चे को फीड कराती हूँ, मैं चाहूं तो मैं फीड कराकर भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। उसने अपना पूरा टी शर्ट उठाकर दिखा दिया कि यार ये देखो मेरा पेट, मेरे पेट की ये हालत है, ये देखो मेरे यहाँ से स्टिच लगे हुए हैं, ये हुआ है। यार ये बॉडी मतलब खौफनाक और शर्म वाली बात है उन औरतों के लिए जो लोग ऐसा कर रही हैं। यार तुम लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है।
इंसानियत क्या इतनी मर चुकी है कि आप लोग अब एक औरत ही औरत के कपड़े उतारने पर आ गई है। बहुत अफसोस की बात है ये, ठीक है। आप लोगों को बात करनी है। मैंने कितनी मतलब मुझसे बहुत जनों ने बोला कि सोनिया इन पर रिएक्शन दो, कुछ बताओ, अपनी राय बताओ। तो मैं जानबूझकर ये चीजों पर रिएक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि देखो जिन चीजों को मैं घुसना नहीं चाहती इन सब चीजों में ना, वैसे ही एक गंद में घुसकर बहुत पछता रही हूँ मैं। तो मैं दूसरी बार दूसरी कीचड़ में घुसना नहीं चाहती, इसीलिए मैं इन सब बातों पर रिएक्शन नहीं देती। लेकिन आज जब मैंने अरमान मलिक चैनल पर जो वीडियो देखा कृतिका का और पायल का, सच में उन दोनों को देखकर यार मुझे इतना अफसोस हुआ। वो वीडियो देखकर ना लिटरली मैं रो रही थी कि यार ये दुनिया कहाँ जा रही है। इतना कलयुग आ गया कि औरत ही औरत के कपड़े उतारने पर उतर आई है कि बस यार, बस बस करो, बहुत हो गया। जितने आप लोगों ने ट्रोलिंग करनी थी कर दी। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर उनके बच्चों को छोड़ दो, ठीक है। उनके बच्चों पर कोई भी ऐसा रिएक्शन ना दो, ऐसी कोई भी घटिया बात ना करो जिससे आपको एक माँ की बद्दुआ लगे, ठीक है ना। एक माँ की बद्दुआ तुम लोग नहीं जानते कि कितनी बुरी लगती है। एक यही वाला केस, एक जो है सितारा यासीन और सलमा का एक केस था, ठीक है। बहन ने बहन पर इल्ज़ाम लगाया अपने हस्बैंड का, मतलब गंदा रिश्ता बनाया। उस पर हम लोग घुसे, उस पर हमने बातें करी, हमने सपोर्ट करा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, अपने घर के मामले घर में रखो या कोर्ट जाओ, लेकिन वाईटी पर कोई जगह नहीं है, आप लोग आकर एक दूसरे को नंगा कर रहे हो। हमने ये सब बातें करी। तो वो जो थी सलमा, उसने ये बोला कि मैं उससे जब डिवोर्स की बात हुई, वो कहती है मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और जब डिवोर्स की बात सबने करनी स्टार्ट करी तो उसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए हमारे इस्लाम में डिवोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। वो देखो ऐसी गंदी कंट्रोवर्सी में वो प्रेग्नेंट हो गई। हमने उसके दिन गिनने शुरू करे। उसके दिन मतलब लोगों के 9 महीने में बच्चे होते हैं, 10वां महीना लगते ही बच्चा हो जाता है, लेकिन उसको 11-12 महीने में भाई एक बेबी उसने पैदा करा। लेकिन उसने जब पैदा करा तो उसने ना तो बच्चा इस तरीके से दिखाया जिस तरीके से कृतिका या अरमान ने बेबी दिखाया, जैसे पैदा होते ही बाहर लाते हैं डॉक्टर और दिखाते हैं, इस तरीके से उस बंदी ने कुछ नहीं दिखाया। और जबकि उसने बोला कि सी सेक्शन से मेरा बेबी हुआ है। तो आप लोग ये चीज खुद सोचो कि 3 से 4, चौथा सी सेक्शन भी बहुत मुश्किल से होता है और रिस्की होता है वो, ठीक है। 6 सी सेक्शन तो नहीं हो सकते, पर वो बंदी कहती है उसका 6ठा सी सेक्शन है। आप लोग खुद सोचे, ये बहुत सोचने वाली बात है कि 6 सी सेक्शन मतलब बड़ा ऑपरेशन से 6ठा बच्चा हो सकता है। और जिस टाइम वो डिलीवरी रूम में जा रही थी, वो वहां पर कैमरा लेकर वीडियो बना रही थी बंदी। वो कपड़े बता रही थी कि डॉक्टर को ये चीज दो वो चीज दो। तो उस टाइम पर तो औरत को होश ही नहीं रहता, क्योंकि नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है होश में तो वो लोग ऑपरेशन नहीं करते ना, बड़ा ऑपरेशन, पूरा पेट कटने वाली बात है यार, बहुत रिस्की काम होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने मतलब उस चीज पर आवाज उठाई थी, क्योंकि वो हमारा वैलिड क्वेश्चन था और हमने एक तरीके से उठाया था। हमने इस तरीके से ट्रोल नहीं करा था, इस तरीके से गंदगी नहीं मचाई थी जिस तरीके की गंदगी अब ये पायल और कृतिका के लिए मचाई जा रही है, उनके बच्चों के लिए मचाई जा रही है। यार हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता कि किराए पर किसी के भी बच्चे ले लो, ठीक है। अगर अनाथ आश्रम में भी हम लोग बच्चा अडॉप्ट करने जाते हैं ना, तो उसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऐसी मुंह उठाकर किसी को भी बच्चा नहीं दे देते। आप लोग कैसी बातें करते हो यहाँ पर आकर, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग अपने चैनल चलाने के लिए, अपने व्यूज कमाने के लिए इस हद तक गिर गए हो कि तुम औरतों को गंदा करने लगे हुए हो। अब आप लोगों का क्या मुंह रह गया? उसने आकर अपना पूरा पेट दिखा दिया। आप लोगों को ना डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक औरत की ममता पर उंगलियां उठा रहे हो तुम लोग। तो अगर बची कुची शर्म बाकी है ना, तो उन भगवान के नाम पर उनके बच्चों को बख्श दो, ठीक है। और जो रिएक्शन देना है ना, उन लोगों पर दो जो झेल सकते हैं। वो यार बोलना भी नहीं जानते, अभी वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, ढंग से उन्होंने आंखें भी नहीं खोली। उन लोगों के बारे में आप लोग इतना गंदी गंदी बातें कर रहे हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जिस बेल्ट की बात हो रही है ना कि बेल्ट लगा रखी है, ये देखो बैग कैसा है और ये ऐसा है, तो मैं आपको बता दूं,
जब प्रेग्नेंट हम होते हैं और लोअर और टी शर्ट जब हम पहनते हैं तो आजकल की लोअर जो है ना वो मतलब ऐसी आ रही है कि हमारा पहले तो आती थी कि नीचे हम लोग पहनते थे, ठीक है, अब आती है हाई ऊपर तक पहनने वाली कि टुंडी के ऊपर तक हमारा उसका वो आता है, लास्टिक आती है। तो जब हम वो चढ़ाते हैं तो वो ऐसे ही लगता है जैसे बेल्ट है। तो आप लोगों को इतना सेंस नहीं है? आप लोगों ने कभी पहना है लोअर टी शर्ट? कभी पहना है जीन्स? कभी पहनी है? आप लोगों को क्या पता होगा हाई वेस्ट क्या होती है? तो भाई यही था मेरा रिएक्शन आज का। अरमान मलिक और कृतिका पर बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई पायल और इन पर आप बात करें सोनिया, हम आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो भाई यही था। वैसे मैं बात करना नहीं चाहती थी लेकिन वीडियो देखकर ना मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, जो कि एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी आवाज़ जहाँ तक उठा सकूँ मैं उठाऊंगी, चाहे कोई गलत हो या सही हो। लेकिन बात जब बच्चों की आ जाए और इस तरीके की गंदगी की आ जाए, आप लोग खुद सोचो यार कि ट्रोल करते समय आप लोगों को अब बताओ, जब वो पायल ने अपना पेट इस तरीके से दिखाया, बार बार वो पेट दिखा रही थी, जिस तरीके से वो लेट कर अपनी मतलब वो जहाँ से उसका ऑपरेशन हुआ है वो वाली जगह वो जब दिखा रही थी जूम जूम करवा कर, तो आप लोगों को मतलब शर्म नहीं आई होगी थोड़ी सी भी कि आप लोगों ने ये क्या करा है यार? कम से कम इंसानों से नहीं भगवान से डरो। वो तुम्हें देख रहा है कि तुम लोग किस हद तक जा रहे हो, ठीक है। जहाँ तक रही उनकी शादी की बात, यार उन पर तुम लोग बात करो, जितनी तुम लोगों को बात करनी है करो, चाहे अरमान पर करो, चाहे पायल पर करो, चाहे कृतिका पर करो, लेकिन उनके बच्चों पर तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता इस तरीके की गंदगी करने का या इस तरीके की गंदी चीज़ें बोलने का, ठीक है। आई होप आप सब इस वाली बात को समझेंगे और कृतिका और पायल की जो ये वाली जो वीडियो है ना, इसको देखकर आपको शर्म आएगी कि आप लोगों ने क्या किया है। तो यही था भाई मेरा यहीं तक रिएक्शन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना, क्या मैंने सही किया या गलत। प्लीज़ अगर एक औरत है तो आप लोग ज़रूर मुझे इसका जवाब देंगे। फिर मिलेंगे दुआओं में, याद रखना। बाय।